अपनी अपनी पोथी बाँची, अब तुमको भी बाँचना होगा। सबको अपनी धुनों पर नचाने वाले, अब तुमको भी नाचना होगा। जोरदार तालियां। रुकनी नहीं चाहिए 5 मिनट तक। Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच मेहता जी। अब मैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, हमारे चेयरमैन साहब को कहीं जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब से कि आप आएँ और बच्चों को उद्बोधन दें और उनको 10वीं के लिए विदाई के लिए अच्छे से मोटिवेशन दें और आपकी जो इच्छा है दिल खोल के। और मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट एंड शूट नहीं, आप तो हाँ, हम तो देखो कोई हो ना हो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आदरणीय मैं कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब श्री श्री कैलाश चंद्र जैन साहब कि कोई हो ना हो, मैं तो आपका शुरू से फैन रहा हूँ, था, हूँ और रहूंगा। ये मेरा वादा है, जीते जीते आपका फैन रहूंगा, हूँ और रहूंगा। बिल्कुल जोरदार तालियां चेयरमैन साहब के लिए। ज्ञान भारती स्कूल वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह में पधारे हमारे दीपक जी मेहता साहब और हरिओम जी नागर साहब, बाकी जो अतिथि थे वो चले गए, लेकिन इन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि दो दीपक स्वयं और दीपक जी और 2 हरिओम, गणेश एकादमी वाले दोनों क्या, और इस प्रकार से तीनों का इन्होंने आप भी श्री 2 बार लगाए, इसलिए हमने आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया बहुत बढ़िया बनाया। और आज यहाँ पर सभी सम्मानित मंच एवं यहाँ के ज्ञान भारती स्कूल के डायरेक्टर दीपक जी और नीतू जी प्रधानाध्यापक एवं सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं और प्यारे छात्र छात्राओं, ये एक बहुत ही शुभ अवसर रहता है। बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। अभी दीपक जी बता रहे थे कि मैंने शॉर्ट पकड़ लिया था, पर बच्चों ने कहा नहीं, बहुत शानदार होना चाहिए। तो ये सब क्या 12 महीने में खुशी रहती है। और इसका जो अभी मंच संचालन कर रहे थे इनके से, जो कि यहाँ के प्रधान थे, वो वास्तव में बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे थे। मेरे मन में आया कि इनको है ना एक आध बार वहाँ हाई स्कूल के फील्ड में 15 अगस्त से 26 जनवरी को वहाँ भी इनसे संचालन करवाने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि स्कूल में क्या, जब अध्यापक अच्छे होते हैं ना और उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार से एक कारीगर, एक शिल्पकार एक पत्थर की मूर्ति को आकार देता है, किसी को राम बनाता है, किसी को श्याम बनाता है, किसी को कृष्ण बनाता है, उसी प्रकार से अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने छात्र और छात्राओं को ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार से उनको समझाते हैं, ढालते हैं। क्योंकि पहली शिक्षक तो माँ होती है, उसके बाद विद्यालय में जब प्रवेश लेते हैं बच्चे, अभी इन्होंने मेरे को बताया, वहाँ बैठे थे कि कक्षा 1 से एक बच्चे तो ऐसे हैं जो कक्षा 1 से ही 10वीं तक है, नर्सरी से ही मतलब 10वीं तक है। आप देखो ये कितनी अच्छी बात है कि एक स्कूल में पढ़े, इस स्कूल में अच्छी शिक्षा मिली होगी, अच्छा व्यवहार मिला होगा, क्योंकि व्यवहार से व्यवहारिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और आपके बीच में हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी में 2 साल तक तो कोविड रहा और इन्होंने एक बार प्रोग्राम नहीं दिया था। मेरे मन में बड़ा खेद हुआ, क्योंकि दीपक छोटा भाई मानो या शिष्य मानो, इससे मुझे बड़ा ही लगाव है। आज से नहीं, 2007 में जब इसने स्कूल प्रारंभ किया था उस टाइम तो 30 बच्चे थे। इसके बाद आज वर्तमान में 427 बच्चे हैं और 20 स्टाफ है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आदमी की तरक्की होती है ना। इसके लिए कहता रहता हूँ कि इसमें नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, जिले में नाम हो, आपका प्रदेश में नाम हो, मेरी ऐसी भावना रहती है कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कार होंगी, अरे दीपक भार्गव आपको निगाहें ढूंढेगी, न जाने कहाँ होंगे कहाँ होंगे, बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। आपकी जो कार्यशैली है और अभी जो बच्चे विदाई ले रहे थे और जिन अध्यापकों का सम्मान किया, और बाकी मेरे जाने के बाद भी बच्चों का सम्मान होगा, मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है, उन सबको मैं एडवांस में बहुत बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जब ये फोटो खींचे जा रहे थे ना,
मेरे एक शेर है, अभी दीपक जी ने कहा बोलना, मेरा बिल्कुल बोलेंगे। क्या होता है कि बच्चों का बचपन, जवानी, आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है और अभी जो फोटो खींचे, अभी दीपक जी ने जो गिफ्ट मेरे को दी है, इनका सम्मान करते हुए मेरे साथ इनका फोटो है। इन्होंने कहा ताऊ जी इस तस्वीर को आप आपके रूम में लगाना, मेरे बिल्कुल जरूर लगाएंगे। तो उसके ऊपर मैं एक बात कहता हूँ कि तन बदन बचपन जवानी, तन बदन बचपन जवानी सब बदलता जाएगा और यादगारी के लिए चित्र ही रह जाएगा। आप याद करोगे, हम भार्गव साहब के स्कूल में पढ़ते थे, हमारा विदाई समारोह हुआ था, हम वहाँ पर प्रतियोगिता में थे, हमारा फोटो खींचा, आपके पास भी रहते हैं फोटो, तो ये याददाश्त रहता है। और जैसा कि मेरे मन में विचार आता है कभी कभी कि मैं भी शिक्षक हूँ। अभी 95% की कहा आपने, 90 की कहा कि हमारे बच्चे बिल्कुल सामने लगा हुआ है। और सबसे बड़ा तो मैं इनका आभार ये व्यक्त करता हूँ कि ये हमेशा मुझे बुलाते हैं अधिकतर, और ऐसा ही प्रेम इनका बना रहे। और मैं भी इनको इतना ही मानता हूँ, जब इनकी मम्मी चुनाव लड़ी थी, इन्होंने कहा ताऊ जी 1 बजे करीबन झगड़ा हो गया था यहाँ पर, तो दूसरी पार्टी वालों ने बैनर जला दिए थे, तो इन्होंने कहा ताऊ जी आप घर चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं रात भर इनके पास रहा, और जब भी इनको मैं आज खुले मन से भी कहता हूँ कि दीपक जी मेरे छोटे भाई है, आपको कहीं भी कोई भी आवश्यकता हो मैं हमेशा तैयार हूँ। ऐसे नहीं, तन मन धन तीनों से तैयार, ऐसा नहीं। जब जिससे किसी से व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी और व्यवहार करे तो 19-20 छोटी सी बात नहीं देखना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं भी कह रहा था कि मेरे मन में आता है कि मैं मास्टर होता, अगर मैं मास्टर होता तो बच्चों को देता 100 में से 100 नंबर, शिक्षा के, लियाकत के, हकीकत के अलग अलग नंबर। जब इन्होंने स्कूल खोला और 5 साल बाद में यहाँ पढ़ाया, मेरा एक नेचर है, आज से नहीं, मेरे माँ खत्म हुई थी, उसके बाद आज 32 साल हो गए, तो मेरे को शिक्षा के तरफ झुकाव हुआ। मेरे गरीब बच्चे, जैसा कि अब इन्होंने कहा कि माली समाज के 90% 80% बच्चे, बाकी मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के बच्चे हैं, इसमें पढ़ते हैं। मैं जिस टाइम आया इनके पास 2 बच्चों के लिए, एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, मैंने कहा साहब दीपक जी इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और वैसे मैं 7 प्राइवेट स्कूलों में जाता हूँ। जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं उनको प्राइवेट में पढ़ाता हूँ, जो सरकारी में पढ़ना चाहते हैं उनको सरकारी में पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे की फीस में दिक्कत है और वो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, मैं जब से कॉलेज की स्थापना हुई, मेरे मन से तो दिखे हूँ कुछ भी, पर जो भी मुझसे बनती है 10-20 बच्चे हर साल मैं पढ़ाता हूँ और उनकी 50% फीस देता हूँ। और मैं दीपक जी से यहाँ मन से कह जा रहा हूँ कि 10वीं के बाद आपका 12वीं तक तो ही नहीं, भगवान करे 12वीं भी हो और कॉलेज में आपका नाम रहे, तो कोई भी छात्र या छात्रा आपके पास उस टाइम आए, जैसा कि आपने कहा भाई निम्न वर्ग के लिए किसी को कोई दिक्कत हो, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। मेरे ठीक है भाई, 1 बच्चा 2 बच्चा, 1 बच्चा हो 2 बच्चा हो 2 बच्चे हो 4 बच्चे हो 5 हो 10 हो, आप मेरे पास आना। वो जो मेरा नियम है 50% का, मैं बिल्कुल सही हूँ, कभी मना नहीं करूँगा। शिक्षा में मैं चाहता हूँ कि अभी इस कॉलेज में भी 250 बच्चे पढ़ाए मैंने, जब से कॉलेज बना अमरचंद बैठिया, क्या सारे प्रिंसिपल वगैरह सब जानते हैं मेरे को। तो मैं आपसे भी निवेदन, बच्चे आप भी बैठे बेटा, कभी भी मतलब इसमें हिचक नहीं करना, पढ़ाई के लिए कहीं भी सहयोग मिले, अपने माँ बाप की स्थिति के लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहूँगा कि नारी और महिलाएं हमेशा आपसे, जैसा कि आपने कहा, अभी हरिओम जी नागर ने भी कहा कि वास्तव में किसी का मन रहता है भाई सर्विस करना है, किसी का व्यापार करना है, लेकिन महिलाओं के लिए एक बात कहूँगा मैं, बच्चों के लिए जो छात्राएं यहाँ बैठी है, बच्चे तो खैर बनते ही है, और जैसा शिक्षक डालते हैं, कोई IAS बनेगा, कोई RS बनेगा, कोई अच्छी पोस्टों में जाएगा, जब कभी अध्यापक मिलेंगे, अध्यापिकाएं मिलेगी, कभी नमस्ते होगा, प्रणाम करोगे आप, तो इनका भी सिर गर्व से ऊंचा होगा कि आज मेरी पढ़ाई हुई छात्रा DYSP है। जैसे यहाँ पर अभी DYSP लड़की है, पहले SDM भी लड़की आई थी मनीषा जी तिवारी, क्या तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि बच्चों में प्रतिभाएं हैं, बच्चों में भी होती है। बच्चा अगर माँ बाप का वारिस है तो बच्ची पारिस है, बच्चा अगर माँ बाप का मन है तो बच्ची तन है, और बच्चा अगर माँ बाप का अंश है वंश है तो बच्ची माँ बाप की अंश है, बच्ची दोनों को बढ़ाती है। इसके लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा अभी आपसे।
बेटी क्या किया, हमें बेटी मानो पालो तो हम इतिहास छू लेंगे, अगर करो विश्वास हम पे तो हमें विश्वास छू लेंगी, कभी नजरअंदाज मत करना हमको, अगर हम जरा सा पंख खोलेंगी तो हम आसमान छू लेंगे। सानिया हो मिर्जा या झांसी वाली रानी, कभी मिट नहीं सकती ये हीरा की अमर कहानी। असंभव क्या है जगत में जो नारी कर नहीं सकती, संभव सब कर सकती है नारी, असंभव कोई नहीं है जो काम नारी नहीं कर सकती। नारी बहुत करती है, नारी की महिमा बहुत है। मैं कभी फुर्सत रहूंगा जब और सुनाऊंगा, और मैं यही कहूंगा कि आपके जो अभी यही बोल देता हूँ, इनके साथी जो बिछुड़ रहे हैं, छात्र हैं हो छात्र हो, कि मेहंदी में रंग आता है सूख जाने के बाद, और साथियों की याद आएगी आपको बिछुड़ जाने के बाद। और दीपक जी ने तो जब 30 बच्चों का स्कूल खोला, जब हवा में दीपक रखा था, जिधर हवाओं का आना जाना तेज था, दीपक के लिए बोल रहा हूँ, जिधर हवाओं का आना जाना तेज था, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हमने दीपक नहीं जलाया। दीपक ने आपके लिए और कहूंगा, आप हमारी दुआओं में शामिल हो इस तरह, फूलों से होती है खुशबू जिस तरह, आप हमारी दुआ में हो शामिल इस तरह, फूलों से होती है बारिश जिस तरह, खुदा आपकी जिंदगी इतनी खुशियां दे, जमीन में होती रहे बारिश जिस तरह। आपको बहुत खुशियां दे भगवान, इस सुनहरे पल में हर खुशी आपकी, इस सुनहरे पल में हर खुशी आपकी हो, जिंदगी के सफर में हर मंजिल आपकी हो। एक पल हवा दे सारे जहां को, एक पल में हंसा दे सारे जहां को, वो मुस्कुराती हुई हंसी आपकी हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेके मेरे को जाना हुआ अभी प्रोग्राम है, और मैं बहुत बहुत इस विद्यालय का और सबका आभार व्यक्त करूंगा कि हमेशा आपने हमें बुलाया, हमेशा बुलाते रहते हो। इसी प्रकार से आपका प्रेम बना रहे, और सभी स्टाफ को, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।